हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है मुझे काफ़ी रिक्वायरमेंट जैसा लगा। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझसे इस टॉपिक पर बात की थी। ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है और इस दुनिया में बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आज का टॉपिक डिप्रेशन का है। एक मंथ से पहले सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया। मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से के बिहाफ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शांत ने 14 जून को सुसाइड किया। इस इंसिडेंट को कम से कम 7 वीक से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। अब देखिए, 2 कारण हो सकते हैं, या तो ये मर्डर है या ये सुसाइड है। पर्सनली जो मेरा ओपिनियन है, आई थिंक सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। अब जो फोरेंसिक रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग एक विसरा टेस्ट होता है, एक नॉर्मल टेस्ट होता है, जिससे ये पता लग चुका है कि ये इसमें किसी भी तरह का कोई फॉरेन सब्सिस्टेंस, कोई भी किसी तरह का जहर नहीं मिला था। बट लेकिन एक विसरा रिपोर्ट होती है। विसरा रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है कि जिससे ये मालूम लगाया जा सकता है कि किसी ने वाकई में ही सुशांत को जहर दिया या नहीं दिया। इस रिपोर्ट को आने में कम से कम 3 से 4 वीक का टाइम लग जाता है। बट इस इंसिडेंट को तो ऑलरेडी 1 मंथ से ऊपर हो चुका है। बट ये मैं भी नहीं जानता कि क्या और इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, ये इतना क्यों डिले कर रहे हैं। और जहाँ तक सीबीआई की जांच है, कुछ लोगों का ये कहना है कि सुशांत के केस पे सीबीआई की जांच होनी चाहिए। देखिए, कोई भी अगर मर्डर का केस होता है तो उस पे सीबीआई की जांच होती है। अगर कोई भी केस सुसाइडल हो, उस पर सीबीआई की जांच नहीं होती, क्योंकि ये इंडियन एक्ट के दौरान ये इसकी अनुमति नहीं दी गई है। जब फ्रेंड्स हम आपस में बात कर रहे थे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि एक सेलिब्रिटी जिसकी इतनी अच्छी फिजिक्स है, लाइफ के हर मोड़ पर वो सक्सेसफुल लगता है, वो बंदा कैसे डिप्रेशन में आ सकता है। आई थिंक डिप्रेशन तो उन लोगों के लिए है जो लूजर्स होते हैं। ये काफ़ी सारे वैलिड पॉइंट हो सकते हैं, मुझको भी समझ में नहीं आया इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। देखिए, यहाँ पर हमें समझना है कि हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता, और जो चीज़ें किसी सर्टन लोगों को अच्छी लगती हैं, कि ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें उन लोगों को भी अच्छी लगें। यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन बताना चाहूँगा। अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें आना बाकी हैं, लेकिन अभी फाइनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है। ये अटेम्प्ट टू सुसाइड है और क्या किया गया, या किसी ने उनको फोर्स किया है, या इतना जितना मैंने पढ़ा है, या मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी में जितना भी मैं अभी तक पढ़ चुका हूँ और जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर मैं इस सिचुएशन को देखूँ तो मुझे ये लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के बहुत सारे ड्रीम्स थे। वो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी एम्बिशियस थे अपने गोल्स को लेकर। अब ये उनकी पर्सनैलिटी को देखकर ही लगता है। वो एक साइंस लवर थे, चाहे वो फिज़िक्स हो और चाहे स्पेस हो या एस्ट्रोनॉमी हो, और इसके अलावा काफ़ी सारे वो स्किल्स जानते थे। वो एक ऑलराउंडर टाइप फीक पर्सनैलिटी थे, और जिसे हम ग्रोथ फोकस कह सकते हैं। सुशांत के बॉलीवुड में काफ़ी सारे ड्रीम्स थे जो जायज़ हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर आई, जो मुझे पर्सनली फील होता है, जो उनके ड्रीम्स थे, जो उनके जो गोल्स थे, उन्होंने अपने गोल्स को इस तरीके से इस्टेब्लिश कर लिया था कि उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए वो इस दुनिया में जिंदा हैं। अगर वो इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते तो शायद उनके लिए आगे ग्रो करना बहुत मुश्किल है। और बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म और इग्नोरेंस चल रहा था, या जो लोग बायकॉट कर रहे थे, तो उनको बॉलीवुड के इस डायरेक्शन में सफल होने के काफ़ी स्लिम चांसेस लग रहे थे। तो शायद हो सकता है ये कारण डिप्रेशन में हो सकता है, का कारण बन सकता है। यहाँ पर एक चीज़ सामने आती है, वो ये होता है कि जब ह्यूमन की साइकोलॉजी में ऐसा होता है कि जब लोग हमें बायकॉट करते हैं, स्पेशली वो लोग जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमारे दिमाग में काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होने लगता है, जिससे हमें फियर ऑफ रिजेक्शन का डर हमेशा सामने रहता है। अब देखिए, एक यहाँ पे मैं एक टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि देखिए, कई बारी स्कूल में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं।
अगर उन बच्चों को उस तरह से ट्रीट किया जाता है तो कहीं ना कहीं आगे जाकर उनमें उस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है और वो अपने आप को एज ए लूजर्स की तरह काउंट करते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो फियर ऑफ रिजेक्शन है, मेरा जो यहाँ पर जाना है, मेरी जो डेस्टिनेशन है और जिसके लिए इस दुनिया में मैं जिंदा हूँ, वो मुझे अचीव करने के चांसेस कम लगने लग जाते हैं। और मैं जिस चीज़ के लिए जिंदा हूँ और वो ही अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब हो सकता है कि शायद मैं वर्थलेस हूँ या अब मेरे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। मे बी ऐसा थॉट्स उनको ट्रिगर किया हो। और एक चीज़ और सामने आई कि 6 या 7 दिन पहले उनकी मैनेजर ने भी सुसाइड कर लिया था। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है। जब आप नेगेटिव स्टेट में होते हो तो आपको एक अल्टीमेट ट्रिगर मिलता है, वो बहुत ही ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट है, वो पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि इसका एंड कहाँ होगा। देखिए, कोई भी इंसान 1 या 2 या 3 दिन में डिप्रेशन में आकर ऐसा कदम नहीं लेता। यहाँ पर मैं एक और पॉइंट बताना चाहूँगा अपने पॉइंट को पुश करने के लिए, वो ये कि जब भी इंसान अपने एग्जिस्टेंस को किसी गोल के साथ बांध लेता है, अटैच कर लेता है, तो क्या होता है कि जब वो अचीव हो जाता है तो उसको लाइफ मीनिंगलेस लगती है। तो ये ऐसी टिपिकल चीज़ें देखी गई हैं लाइफ में, जो इवन थिंग साइंटिस्ट के साथ भी ऐसा हुआ कि बहुत टाइम पहले नासा के कुछ साइंटिस्ट जो अपोलो मिशन के लिए तैयार किए गए थे, उनको बचपन से ही इस तरह से उनकी माइंड की कंडीशनिंग की गई थी, आपको स्पेस में भेजा जाएगा, आप वहाँ पर जाकर बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। और उनको ट्रेंड ही इस हिसाब से किया गया था कि जैसे हमारे साथ होता है, उसके बाद ये कि जब टाइम आएगा स्पेस में, और जब टाइम आया वो स्पेस पर गए, मिशन कंप्लीट हुआ और उनको फेम भी बहुत अच्छा मिला। और जब वो वापस आए तो रिसर्च में ये देखने को मिला कि जो एस्ट्रोनॉट थे, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट डिप्रेशन में चले गए कि व्हाट नेक्स्ट। सो ये इसलिए हुआ था कि उन्होंने अपनी लाइफ का मीनिंग एक ऑब्जेक्टिव अपने गोल पर डाल दिया था। वो बाद में अपग्रेड ही नहीं हो सका, वो अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबल ही नहीं हो सके कि गोल को और अपग्रेड कर सकें। कभी भी किसी चीज़ को ऐसे ह्यूमन को पैशनेट नहीं हो जाना चाहिए कि फ्लेक्सिबल हमें बनना चाहिए। और उन्होंने जो मून पर सेकंड कदम रखा था उनके साथ भी ऐसा, और जिन्होंने मून पर सेकंड कदम रखा था उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और वो बाद में बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक डिप्रेशन में आ गए। और सुशांत भी एक साइंस लवर हैं, सुशांत को भी स्पेस से काफ़ी लगाव था। बाद में जो लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, उन्होंने अपने बिलीव्स को अपडेट किया, उन्होंने अपने गोल्स को अपडेट किया, अपनी सोच को चाहे अपडेट किया। और इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उन्होंने अपने गोल्स को इस तरह इस्टेब्लिश किया कि व्हाट नेक्स्ट। तुम्हारी सोच जहाँ तक जाएगी वहाँ तक तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे साथ जाएगा। राइट एट द एंड, तो कभी निराश मत होना चाहिए, हमेशा पुश करते रहो। टाइम आता है जब हम लेफ्ट आउट फील करते हैं, वो जस्ट हमारे इमोशंस हैं, लेकिन वो हम नहीं है। राइट, तो हमारी हर ह्यूमन बॉडी एक अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारी वैल्यूज़ अलग है, हमारा क्रिएटर अलग है, हमारे इमोशंस सब अलग हैं। थिंकिंग का काफ़ी सारा असर पड़ता है लाइफ में। से एक ग्लास भरा है, अब वो आपकी सोच है कि वो आधा भरा है या पूरा भरा है। और जहाँ तक बॉलीवुड में मुझे बायकॉट, जैसे सुशांत को लगा वो मेरे को बायकॉट किया गया, तो सुशांत को चाहिए था कि वहाँ पर वो अपना बॉलीवुड को छोड़ते और सीधा हॉलीवुड में एंट्री मारते। आई नो कि ऐसी बातें करना बहुत आसान होता है, या अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोलते और खुद अपना प्रोडक्शन करते, भले ही टाइम लगेगा या मैं हार जाऊंगा, लेकिन मुझे अपनी पोटेंशियल तक पहुंचना है। आई थिंक वो ये सब बातें ऑलरेडी जानते थे, काफ़ी मैच्योर थे, लेकिन वो स्टेट ऐसी होती है आप अंदर वहाँ पर घुसते ही जाते हो। और एक इंडिया में लॉकडाउन की सिचुएशन भी चल रही थी, और आई थिंक ये भी एक कारण हो सकता है जिससे एक बंदे में ऑलरेडी डिप्रेशन का कारण बन सकता है। इन दी एंड बस यार पॉजिटिव रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो, डिप्रेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर डिप्रेशन होता है तो फाइट करो यार, फाइट ऑन।
देयर इज़ अ लाइट एंड ऑफ द टनल। सो इन द एंड यार बस यार मैं यही कहना चाहूँगा, पॉजिटिव रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो, डिप्रेशन का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। सो ऑलवेज फाइट ऑन, एग्जिस्ट करना नहीं है। और मैं भी एक्सट्रीमली ऐसी सिचुएशन से आया हूँ जहाँ मैं एक्सट्रीमली, हम कंफर्ट जोन में ग्रो नहीं होते, हम कंफर्ट जोन के बाहर ही ग्रो होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा नेपोटिज़म को लेकर। नेपोटिज़म एग्जिस्ट करता है, चाहे वो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो या हम बहुत सारे लोगों के बीच में रोज़मर्रा की लाइफ को लेकर हो। देखिए ये एग्जिस्ट करता है और करता रहेगा। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें उस बंदे को जो जितना टैलेंट रखता है उसको आगे लेके आना चाहिए। अब देखिए पर्सनली मैं अगर एक बात बताऊँ, मैं सुशांत सिंह राजपूत को देखिए इतनी अच्छी तरह से भी नहीं जानता, बट लेकिन जैसे हमने सब ने उसकी धोनी मूवी देखी और धोनी मूवी देखने के बाद जब मुझे इस बात का पता लगा, दैट टाइम आई वाज रियली शॉक कि ऐसा कैसे, क्या रीज़न्स हो सकता है। बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझसे पूछा था जब हम बात कर रहे थे कि ऐसा क्या हो सकता है उसकी लाइफ में। तो प्लीज़ मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि हर बंदे को उसके टैलेंट के हिसाब से हम सबको उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। आई होप कि काफ़ी कुछ आज हमें सीखने को मिला। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो पे।